नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आज के इस सेशन में हम 2023 का जो जजमेंट है उसका अंतिम भाग, लास्ट पार्ट हम पढ़ेंगे। और ये जजमेंट है, इन जजमेंट में अंतिम ये भाग है। और आइए शुरुआत करते हैं इस जजमेंट की। ये जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। और इस जजमेंट का टाइटल है पुरुषोत्तम वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। और इस जजमेंट की डेट है 30 अक्टूबर 2023। और इसमें बेंच थी ऑनरेबल जस्टिस अभय एस ओका एंड पंकज मित्तल। ऑनरेबल जस्टिस पंकज मित्तल जी की ये बेंच थी। और इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, आरोपी को दी गई जमानत केवल इसलिए रद्द नहीं की जा सकती क्योंकि उसके वकील ने एडजॉर्नमेंट की मांग की थी। सिर्फ केवल इस कारण से आरोपी को दी गई जमानत रद्द नहीं की जा सकती। इसके बाद नेक्स्ट जो जजमेंट है, ये जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। और इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, यदि मुकदमा समाप्त नहीं हुआ है तो 65B का जो प्रमाण पत्र है वो किसी भी स्टेज पर प्रस्तुत किया जा सकता है। 65B के प्रमाण पत्र के संबंध में ये जजमेंट दिया गया है। और इस जजमेंट का टाइटल है हरि प्रसाद उर्फ किशन साहू वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। डेट ऑफ जजमेंट है 7 नवंबर 2023। और बेंच थी इसमें ऑनरेबल जस्टिस बेला एम त्रिवेदी एंड जस्टिस दीपांकर दत्ता। ऑनरेबल जस्टिस की इनकी ये बेंच थी। इसके बाद माफ़ कीजिएगा दोस्तों, ये जो जजमेंट है 65B एविडेंस एक्ट के रिगार्डिंग, इस केस का टाइटल था स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस टी नसीर उर्फ थांडियन टवीडा नसीर उर्फ उमर हाजी उर्फ हाजी एंड अदर्स। ये इस केस का जजमेंट था और टाइटल था। और इसका जो बेंच थी वो थी जस्टिस विक्रम नाथ एंड जस्टिस राजेश बिंदल, इनकी ये बेंच थी। और इसके बाद नेक्स्ट जो जजमेंट है वो है दिल्ली हाई कोर्ट का। और इस जजमेंट में ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है, एसिड के अलावा कोई भी तरल पदार्थ फेंकना, कोई भी लिक्विड पदार्थ फेंकना सेक्शन 326 के तहत नहीं आएगा। ये ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है। और इस जजमेंट का टाइटल है राजश्री कंसल वर्सेस स्टेट ऑफ द स्टेट एंड अदर्स। और इसका जजमेंट है और इसका जो केस नंबर है 2023 DHC 8114। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है वो है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का जजमेंट। और इसका टाइटल है रीना देवी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स। इसका केस नंबर है क्रिमिनल रिट पिटिशन 10805 2023। और इस जजमेंट में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है, बिना तलाक लिए शादीशुदा पुरुष का व्यभिचारी और वासनापूर्ण जीवन जीना IPC की धारा 494 और 495 के तहत अपराध हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट जो जजमेंट है वो है राजस्थान हाई कोर्ट का। और इस जजमेंट में सरोगेसी से रिलेटेड बताया गया है। इस जजमेंट में ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा है, सरोगेट माँ को मातृत्व का अवकाश पाने का अधिकार है और इसके अलावा इसे नकारना मातृत्व का अपमान है। जो सरोगेटी जो मदर होती है उसको मातृत्व का अवकाश पाने का अधिकार बताया गया है। और इस केस का टाइटल है श्रीमती चंदा केसवानी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर्स। ये इस जजमेंट का टाइटल है। इसके बाद नेक्स्ट जो जजमेंट है वो बॉम्बे हाई कोर्ट का है।
और इस जजमेंट में ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है, एक बार किराएदार वैकल्पिक परिसर प्राप्त कर लेता है तो मकान मालिक उसे बेदखल करने का हकदार होगा। इस केस का टाइटल है हेमंत कुमार प्रभुदास जी वोरा वर्सेस खेम जी भानजी एंड कंपनी एंड अदर्स। ये इस जजमेंट का टाइटल है। इसके बाद नेक्स्ट जो जजमेंट है वो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। और इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, बेचने का समझौता स्वामित्व अधिकार हस्तांतरित नहीं करता या स्वामित्व प्रदान नहीं करता। इस केस का टाइटल है मुनिशंपा वर्सेस एन रामा रेड्डी और अन्य। सिविल अपील नंबर है 10327 ऑफ 2011 की ये सिविल अपील है। इसके बाद नेक्स्ट जो जजमेंट है वो है इसके बाद नेक्स्ट जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है। और इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, दूसरे राज्य में एफआईआर दर्ज होने पर भी हाई कोर्ट एंड सेशन कोर्ट अग्रिम जमानत दे सकते हैं। और इस जजमेंट का टाइटल है प्रिया इंदौरिया वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड अदर्स। जजमेंट डेट है इसकी 20 नवंबर 2023। और जो बेंच थी इसमें वो है BV नागरत्ना एंड ऑनरेबल जस्टिस उज्ज्वल भूयान। इसके बाद नेक्स्ट जो जजमेंट है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है। और इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उच्चतम न्यायालय ने दोहराया कि राजस्व रिकॉर्ड स्वामित्व के दस्तावेज नहीं है। इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राजस्व रिकॉर्ड के जो भी दस्तावेज हैं वो स्वामित्व के दस्तावेज मतलब राजस्व रिकॉर्ड जो भी रहते हैं वो स्वामित्व के दस्तावेज नहीं माने हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में। इस जजमेंट का टाइटल है P किशोर कुमार वर्सेस विट्ठल के पत्रकार। डेट ऑफ जजमेंट है 20 नवंबर 2023। और जो बेंच थी इसमें ऑनरेबल जस्टिस बेला M त्रिवेदी एंड जस्टिस दीपाकर दत्ता। इसके बाद नेक्स्ट जो जजमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। और इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, दस्तावेज जिस पर मोहर लगाना आवश्यक है उस पर पर्याप्त मोहर नहीं लगी है तो उसकी कॉपी को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में नहीं जोड़ा जा सकता। ये जजमेंट है। और इस जजमेंट का टाइटल है विजय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सिविल अपील नंबर है इसका 4910 ऑफ 2023 का ये सिविल अपील नंबर है। इसके बाद नेक्स्ट जो जजमेंट है वो है सेक्शन 138 NI एक्ट से रिलेटेड। और इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अन्य बैंक अकाउंट्स में धन की उपलब्धता डिफेंस नहीं है और चेक एंड ऑर्डर का संबंध स्पेसिफिक अकाउंट से है। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। और इस जजमेंट का टाइटल है हरपाल सिंह वर्सेस हरियाणा राज्य। और इस केस की डायरी नंबर है 44330 ऑफ 2023 की ये डायरी नंबर है। इसके बाद नेक्स्ट जो जजमेंट है वो क्रिमिनल से रिलेटेड है। क्रिमिनल जजमेंट है इसमें इस जजमेंट का टाइटल है झारखंड राज्य वर्सेस धनंजय गुप्ता उर्फ धनंजय प्रसाद गुप्ता। और इसका डायरी नंबर है 31796 ऑफ 2023। और इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, केवल बेगुनाही का दावा करना या ट्रायल में भाग लेने का वचन देना गंभीर अपराधों में जमानत देने के लिए पर्याप्त कारण नहीं है। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में कहा है। इसके बाद नेक्स्ट जो जजमेंट है वो सिविल लॉ से रिलेटेड है, CPC से रिलेटेड है। और ये जजमेंट आदेश 41 नियम 17 CPC से रिलेटेड है। और इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है,
यदि अपीलकर्ता उपस्थित होने में विफल रहता है तो अपील मेरिट गुण दोष के आधार पर खारिज नहीं की जा सकती। अभियोजन न चलाने पर बर्खास्त किया जाए। इस जजमेंट का टाइटल है बेनी डिसूजा वर्सेस मेलविन डिसूजा। डायरी नंबर है इसका 42876 ऑफ 2023। 2023 का ये जजमेंट है। इसके बाद नेक्स्ट जो जजमेंट है, इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है बच्चे के विकास के लिए माता पिता दोनों का प्यार और स्नेह आवश्यक है। बच्चे की देखभाल के मामले में बच्चों का कल्याण सर्वोपरि है। और इस जजमेंट का टाइटल है सेल्वाराज वर्सेस रेवती और केस नंबर है इसका SLP क्रिमिनल नंबर 9914 ऑफ 2018 का ये जजमेंट है। इसके बाद नेक्स्ट जो जजमेंट है वो है सिविल लॉ से रिलेटेड और ये जजमेंट पटना हाई कोर्ट का है। इस जजमेंट में ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने कहा है अपंजीकृत विक्रय विलेख विशिष्ट निष्पादन वाद में साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य है। ये ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने कहा है। और इस केस का जो टाइटल है वो है, इस केस का टाइटल है मुस्मत शांति देवी वर्सेस लल्लू राम और इसका केस नंबर है सिविल रिवीजन नंबर 3131 ऑफ 2023 और ये है सिविल मिसलेनियस जुरिडिक्शन नंबर 770 ऑफ 2018 का सिविल मिसलेनियस जुरिडिक्शन नंबर 770। ये इसका जजमेंट है। इसके बाद नेक्स्ट जो जजमेंट है वो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का और इस जजमेंट का टाइटल है महेश्वरी यादव एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार और इसका डेट ऑफ जजमेंट है 13 दिसंबर 2023 का जजमेंट है। और इसमें बेंच थी ऑनरेबल जस्टिस अभय एस ओका एंड ऑनरेबल जस्टिस पंकज मित्तल। इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है प्रत्यक्षदर्शी पर केवल इसलिए विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि उन्होंने मृतक को बचाने या अभियुक्त का विरोध करने का कोई प्रयास नहीं किया। इस जजमेंट में ये कहा गया। इसके बाद नेक्स्ट जो जजमेंट है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है और इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है JNKUV जो है कानून के तहत एक खेल अधिकारी शारीरिक प्रशिक्षक को भी एक शिक्षक माना गया है। जो खेल अधिकारी है, जो स्पोर्ट्स पर्सन है और जो फिजिकल इंस्ट्रक्टर होता है उसको भी जो JNKUV जो कानून है उसके तहत एक शिक्षक माना गया है। और इसका टाइटल है PC मोदी वर्सेस जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय एंड अदर्स और इसमें बेंच थी ऑनरेबल जस्टिस हिमा कोहली एंड राजेश बिंदल, इनकी ये बेंच थी। इसके बाद नेक्स्ट जो जजमेंट है वो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का और ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का जजमेंट है। और इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर गिरफ्तारी का लिखित आधार देना होगा। और जो पहले जो जजमेंट था पंकज बंसल, ऑनरेबल पंकज बंसल जी का जो जजमेंट है का फैसला पूर्वव्यापी नहीं। और इस जजमेंट का टाइटल है राम किशोर अरोड़ा वर्सेस डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट। इस केस का जजमेंट डेट है 15 दिसंबर 2023 और जो कोरम था, जो बेंच थी वो है जस्टिस बेला M त्रिवेदी एंड सतीश चंद्र शर्मा। ये ऑनरेबल इन जस्टिस की ये बेंच थी। इसके बाद नेक्स्ट जो जजमेंट है बेल एप्लीकेशन से रिलेटेड, ये जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है
और इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है एक ही एफआईआर से जमानत आवेदनों को एक ही पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। एक ही एफआईआर से जो बेल एप्लीकेशन होती है उनको एक ही बेंच के समक्ष लिस्टेड किया जाना चाहिए। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और इसका टाइटल है राज्यपाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। और इसका जो SLP नंबर है SLP क्रिमिनल 15585 2023 का ये SLP है। इसके बाद नेक्स्ट जो जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है गवाह के रूप में मुकदमा करने वाले पक्ष और गवाह के बीच कोई अंतर नहीं है। दोनों ही जिरह के चरण में कोई भी दस्तावेज पेश कर सकते हैं। जिरह की स्टेज में कोई भी दस्तावेज पेश कर सकते हैं। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और इस जजमेंट का टाइटल है मोहम्मद अब्दुल वहीद वर्सेस नीलोफर एंड अदर्स। और ये जो SLP है ये जो सिविल अपील है ये एक SLP थी, सिविल SLP थी, उसमें अराइजिंग हुई थी और इस SLP का नंबर है 14445 14445 2021 की ये SLP थी। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट और इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है निलंबन की अवधि के दौरान मालिक कर्मचारी का रिश्ता जारी रहता है। कर्मचारी को पद को नियंत्रित करने वाले कानूनों का पालन करना होगा। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में कहा है और इस जजमेंट का टाइटल है यूपी सिंह वर्सेस पंजाब नेशनल बैंक। और ये सिविल अपील थी। सिविल अपील संख्या है इसमें 5494/2013 2013 की ये सिविल अपील थी। इसके बाद नेक्स्ट जजमेंट और इस सीरीज़ का फाइनल जजमेंट है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जब अपील के लिए कोई सीमा अवधि निर्धारित न हो तो ऐसी अपील उचित समय के भीतर मामले के तथ्यों और परिस्थिति के अनुसार दाखिल होनी चाहिए। और यह उचित समय के सिद्धांत द्वारा शासित होगा। ये चीज़ें जो उचित समय का सिद्धांत है उसके द्वारा ये चीज़ें तय की जाएंगी। इस जजमेंट का टाइटल है मेसर्स नॉर्थ ईस्टर्न केमिकल्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य वर्सेस MS अशोक पेपर मिल असम लिमिटेड और अन्य। ये इस जजमेंट का टाइटल है। इस जजमेंट से आपको इस टाइटल से आपको जजमेंट मिल जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के इस वर्ष 2023 के जजमेंट और इस जजमेंट का इस सीरीज का ये फाइनल पार्ट था। इस फाइनल पार्ट में हमने बाकी बचे हुए जो भी जजमेंट थे वो हमने देखे, जो भी एक आम आदमी से रिलेटेड जजमेंट थे। इसके बाद हम रेगुलर जो जजमेंट रहेंगे डे टू डे वो जजमेंट हम देखते रहेंगे। इससे संबंधित वीडियो आपके पास आती रहेगी। धन्यवाद।